जैसे कि कल 10 तारीख है और 10 तारीख को अक्षय तृतीया बहुत चर्चा में सुनने में आ रहा है कि कल अक्षय तृतीया है। और बहुत सारे लोग इसका जो है बहुत महत्व बताते हैं। तो आप एक बार इसमें अपना विचार रखिए कि इसका इतना महत्व क्यों है, क्योंकि देखने में ये आ रहा है कि अभी गुरु भी अस्त है, शुक्र भी अस्त है, फिर भी इस तिथि का इतना महत्व क्या है। तो इसमें अपना जो है विचार रखिए थोड़ा। कल 10 तारीख को अक्षय तृतीया है और कल एक संयोग और है कि कल शुक्रवार भी है और शुक्रवार माता लक्ष्मी का दिन माना जाता है। ये सिद्ध तिथि है। इस तिथि का कभी जो है क्षय नहीं होता है, यानी कभी इसकी हानि नहीं होती है। और ये तिथि जो है अबूझ तिथि भी है और इसको अक्खा तीज भी बोलते हैं। इस दिन भगवान परशुराम का प्रागट्य इस धरती पर हुआ और इसी अक्षय तृतीया को भगवती पराम्बा गंगा मैया का प्रागट्य भी इस धरती पर हुआ। इसी दिन त्रेता युग का प्रारंभ हुआ, जिसमें भगवान राम ने जन्म लिया। इस दिन द्रौपदी ने जो है सूर्य भगवान की पूजा करके अक्षय पात्र प्राप्त किया था। कहते हैं उस अक्षय पात्र में जब तक द्रौपदी भोजन नहीं करती थी तब तक कितने भी मेहमान आ जाए तो वो पात्र कभी जो है उससे भोजन समाप्त नहीं होता था। एक बार दुर्वासा ऋषि आ गए, द्रौपदी भोजन कर चुकी थी। द्रौपदी परेशान हो गई और द्रौपदी ने भगवान कृष्ण को याद किया। भगवान कृष्ण ने उस अक्षय पात्र में झांक कर देखा तो उसमें एक चावल का दाना मिला। भगवान कृष्ण ने उस चावल के दाने का भोग लगाया और पूरा संसार उससे तृप्त हो गया। और इस दिन भगवान वेद व्यास ने गणपति के द्वारा महाभारत ग्रंथ आरंभ किया, इसलिए इस तिथि को जो है श्रेष्ठ जो है माना गया है। और इस अक्षय तृतीया में वृंदावन में बांके बिहारी के मंदिर में उनके श्री चरणों का साल भर में एक ही बार दर्शन होता है। इस तिथि में किसी ब्राह्मण के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है। आपको जो भी कार्य करना है, जो भी मांगलिक कार्य करने हैं, आप बिना ब्राह्मण से पूछे इस दिन जो है उस कार्य को कर सकते हैं। इस दिन गृह प्रवेश या बड़े बड़े शॉपिंग मॉल, इनका जो है ओपनिंग बहुत अच्छा माना जाता है और बड़े बड़े उद्योगपति इस ताक में रहते हैं। मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा या विद्याध्ययन का प्रारंभ और यज्ञोपवीत संस्कार के लिए यह तिथि श्रेष्ठ मानी गई है। ये तिथि सिद्ध तिथि है। जैसे होली हो गई, दिवाली हो गई, दशहरा हो गया, बैसाखी हो गई, मकर संक्रांति हो गई, ये पर्वकाल की तिथि है। बसंत पंचमी हो गई और कहते हैं कि पर्वकाले सर्वदोष समापनम। और इस दिन कहा जाता है कि जल का दान श्रेष्ठ दान है। इस दिन अपने छत के ऊपर एक ऐसा पात्र रखो, उसमें जल भरकर रख दो तो पक्षियों को जो है जल का दान मिलेगा, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी है और उस बुद्धि और विवेक के द्वारा वो समस्त सृष्टि की जो है का ख्याल रखता है। उसे पशु पक्षियों का ख्याल रखना चाहिए। इस दिन प्याऊ लगाना चाहिए और जल का दान श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन गन्ने का दान, फल का दान और घड़े का दान भी श्रेष्ठ माना गया है। इस दिन लक्ष्मी के लिए जो है बहुत शुभ दिन माना गया है। एक चावल की ढेरी, एक चौकी पर एक चावल की ढेरी बनाए, उसमें एक कलश की स्थापना करे
उस कलश के अंदर भी चावल भरें, चावल के ऊपर एक नारियल पे चुन्नी बांध करके उसके ऊपर स्थापित करें और कलश के बगल में एक गाय के घी का दीपक जलाएं और गाय का घी का दीपक जलाने के बाद लक्ष्मी की कमलगट्ठे की माला से जाप करना चाहिए। लक्ष्मी का जाप, उसके मंत्र इस प्रकार हैं: ओम श्रिये नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इसकी कम से कम 11 माला या 5 माला या 1 माला इसका जाप अवश्य करना चाहिए। इससे क्या होता है, पूरे साल भर मंगल ही मंगल होगा और अन्न का दान भी श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि अन्न के लिए कहा गया है अन्न प्राणम चक्षु श्रोभम मनो बचमिति। अन्न दान या ठंडी चीज़ों का दान और वायु का दान। अब वायु का दान का मतलब आप जो है कैसे समझेंगे कि जैसे हमने किसी को पंखा दान कर दिया, कूलर दान कर दिया, किसी गरीब के घर में वो गर्मी से परेशान हैं और यदि हमने उनको जो है कोई पंखा दे दिया तो वो दान बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। और इस प्रकार से इस दिन पशु पक्षी, गाय का या कुत्ते बिल्ली, ये भी सब गर्मियों में परेशान हो जाते हैं, इनका भी ख्याल हमें रखना चाहिए और इस अक्षय तिथि को जो है अक्षय बना देना चाहिए ताकि पूरे साल भर हमारा कल्याण हो। ठीक है, ठीक है महाराज जी, धन्यवाद आपका बहुत बहुत।